Hello students, in this video I am going to solve three important questions from NCERT exercise 13.2. Okay, before reading this question, first of all, from ninth class you have been studying volume of a hollow cylinder. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, ये आप जानते हैं। होलो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है? देखो देखो देखो, होलो सिलेंडर मतलब द इनर पार्ट जो है ना, इस टाइम वो खाली है, तो इसका मतलब इस पार्ट का वॉल्यूम फाइंड करने होते हैं। इस पार्ट का वॉल्यूम है तो क्या है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर? फॉर्मूला देखो, पाई आर स्क्वायर एच। जब पाई आर स्क्वायर एच में फाइंड करूंगा तो पूरा मेरा सिलेंडर का ही तो फाइंड हो जाएगा, लेकिन मुझे इतना नहीं चाहिए, इतनी पार्ट होलो है, तो अंदर का सिलेंडर को अगर माइनस कर दूंगा जो रिजल्ट आ जाएगा, यानी पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। फर्क क्या है? एच दोनों में सेम है, रेडियस में फर्क है। ठीक है, ये 9th क्लास का पार्ट थोड़ा सा मैंने यहाँ पर रिकैप कर दिया, वॉल्यूम ऑफ द होलो सिलेंडर। इस क्वेश्चन में क्या लेना देना है, अब चलते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, a well is diameter 3 meter of diameter and 14 meter deep. The earth taken out of it has been spread evenly all around. कहने का मतलब, ये देखो मैंने क्या दिखा रखा हूं, ये मेरा अर्थ है, जमीन है, इसमें से आपने एक वेल डॉग करने वाले हैं, है ना। थोड़ा सा आपको गांव की बात याद करना पड़ेगा। एक इमेजिन करो, एक कुआं खोदा गया है और इसका जो अर्थ है ना, मिट्टी जो है, इसको बाहर से पिछला क्वेश्चन में करे थे, द अर्थ इज टेकन आउट टू बी स्प्रेड इन अ प्लेटफॉर्म। बाहर कहीं नहीं जमा करना है, इस वेल के चारों तरफ, इसी वेल के चारों तरफ वो रिंग की शेप में जमा करना है। सिनेमा वगैरह में देखा होगा कैसे वो वेल है, फिर इसमें पाव में चढ़ के कोई पानी निकालने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जितने मिट्टी है, इस मिट्टी को बाहर निकाल के उसके चारों तरफ इवनली स्प्रेड आउट अराउंड द वेल टू फॉर्म अ एम्बैंकमेंट। ये जो स्टेज टाइप का बनी है, सर्कुलर रिंग है, इसको बोलते हैं एम्बैंकमेंट। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान रखो, मिट्टी यहां से उठाएंगे, रिंग बनाएंगे, जितना मिट्टी यहां से उठाएंगे उसी मिट्टी को ही तो रिंग बनेगा। रिंग इन द सेंस वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर। इसका मतलब एक सिलेंडर से मिट्टी उठा के एक होलो सिलेंडर बनवाएंगे। ध्यान रखना, इस फिगर को अगर देखोगे मैं कैसे बनाया, दोबारा बना के दिखाता हूं। ठीक है, ये देखो, ये मेरा वेल है, जितना मिट्टी उठाया इसके चारों तरफ में देखो कैसे बिछाकर फिर बना दिया। ठीक है, कितने सारे फिगर ड्रॉ कर दिया। जितना मिट्टी यहां से उठाऊंगा उतने मिट्टी का मैंने यहाँ पर एक एम्बैंकमेंट बनाऊंगा। अच्छा, अब सीधा मैथमेटिक्स पे आते हैं। क्या लिखा मैंने यहाँ पर कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ इन एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्रॉम अर्थ। अर्थ में से मिट्टी उठा के एम्बैंकमेंट बनाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा। किसका वॉल्यूम है ना, इस होलो सिलेंडर, ये ऊपर वाला का वॉल्यूम जितना होगा, इस सिलेंडर का वॉल्यूम उतना रहेगा। दोनों का वॉल्यूम बिल्कुल सेम रहेगा, मतलब सिलेंडर में से मिट्टी उठाकर एक होलो सिलेंडर बनाए। अब डायमेंशन की बात करते हैं। अच्छा, जो वेल डॉग किया जाएगा उसका डायमीटर दे रखा था 3 मीटर, तो रेडियस कितना है 1.5, तो ये 1.5 1.5 1.5। ठीक है, चलो कहते हैं कि जो एम्बैंकमेंट बनाएंगे उसका वेट जो है दैट इज 4 मीटर। वेट जो है दैट इज 4 मीटर, तो ये रेडियस 1.5 था और 4 मीटर इसमें जुड़ गए, तो इसका मतलब आउटर डायमीटर, दिस इज द आउटर रेडियस। आउटर रेडियस 1.5 प्लस 4 इज इक्वल टू 5.5। मैंने यहाँ ज्यादा कुछ लिखूंगा नहीं, आपको समझा दिया, आप खुद ही लिखना है। 1.5 और 4 ये हो गया 5.5 आउटर रेडियस, और इनर रेडियस होलो सिलेंडर के लिए 1.5 है और सिलेंडर के लिए भी 1.5 है। ठीक है, अच्छा तो यहां पर क्या हो गया ना, होलो सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच
दोनों का एज कॉमन है, देखो अंदर का एज बाहर का एज सेम है। सिंबल का मैं शुरू से बता रहा हूँ, सिंबल पे सीरियसली ध्यान रखना। और जो सिलेंडर यहाँ पर है ये आर है और वो एच है, ठीक है। बस लेफ्ट हैंड साइड का वॉल्यूम राइट के इक्वल है। अब कैलकुलेशन की बारी है, थोड़ी अलजेब्रिकली शुरू से मैं आपको सिखाता हूँ। पाई आर स्क्वायर एच, इसमें कॉमन क्या है ना, पाई एच कॉमन है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एंड दिस। तो फाइंड क्या करना है, यही वाला एच को ही फाइंड करना है। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बांकमेंट। सो एच इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच बाय पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई कैंसिल्ड है, ये आर छोटे वाला आर है, इज इक्वल टू 1.5 इंटू 1.5 एच, ये एच कौन सा है, ये सिलेंडर वाला एच है, दैट इक्वल टू 14 एंड आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर थोड़ी सी अलजेब्रा और यूज करोगे तो आर प्लस आर, आर माइनस आर, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, है ठीक है। दिस इक्वल टू अगर मैं कहूंगा कैलकुलेशन, अगर नीचे का पार्ट देखते हैं, दिख रहा नहीं दिख रहा है, तो 1.5 14 कैलकुलेशन जल्दी कर लेता हूं। आर प्लस आर कितना हो जाएगा, 5.5 प्लस 1.5, तो कितना ये हो गया, ये आपका हो गया 6, और ये कितना हो जाएगा 5.5 माइनस 1.5, दिस विल बी 4। इसका मतलब कितना हो जाएगा 7, ये कैंसिल होगा 2, ये आपका कितना हो जाएगा 2, टोटल कैलकुलेशन होगा 2.25 बाई 2 इज इक्वल टू 1.125 मीटर।